नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आज प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, या हम कह सकते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो परावर्तक तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे अगर हम फिगर बनाएं तो ये हमारा एक समतल दर्पण होगा। प्रकाश की किरण आती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचा गया अभिलंब, यह हमारा अभिलंब होता है। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण समतल दर्पण को जिस बिंदु पे काटती है वही हमारा परावर्तक तल होता है। परावर्तक यह तल होगा। फिर से देखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन यानी परावर्तक तल तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और यहां पे लिखेंगे अभिलंब तथा आपतित किरण यानी आने वाली किरण के बीच बनने वाले कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। इन कोण को हम आपतन कोण तथा ये जो कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। यह परावर्तन कोण होता है। फिर से देखेंगे, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण तथा परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई तथा परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है तो परावर्तक तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो लिखेंगे आपतित किरण परावर्तित किरण
परावर्तित किरण तथा परावर्तक तल पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो लिखेंगे कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अतः साइन आई बराबर साइन आर, या लिख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर नीटा, और इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसी साइन आई बटा साइन आर को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।